जॉय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पे। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि किन के लिए ये वीडियो लेक्चर होने जा रहा है। FYUGP सेमेस्टर 1 के तहत जो बच्चे मेजर पेपर लिए हुए मैथमेटिक्स ऑनर्स का, है ना, उन लोगों के लिए होने जा रहा है। ये मेजर पेपर 1 होने जा रहा है, यूनिट नंबर 2 होने जा रहा है। इससे पहले यूनिट नंबर 1 हमने कवर कर रखा है। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट को जाकर के देख सकते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस का ये वीडियो लेक्चर होने वाला है और चैप्टर नंबर 1 चल रहा है जिसमें रिडक्शन फार्मूला चल रहा है। चैप्टर नंबर 1 रिडक्शन फार्मूला, और आज लेक्चर नंबर 4 हो रहा है। इससे पहले जो है कि हमने करीब 3 लेक्चर्स अपलोड कर रखा है, उसे रिकॉर्ड कर रखा है। आप लेक्चर 1 से लेकर के 3 नहीं देखे हैं तो पहले डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन में लिंक को देख करके उस पर टैप कीजिए और लेक्चर 1, 2, 3 देख आइए, फिर जाकर के यहाँ पर आइए लेक्चर 4 में। तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पर लेक्चर 3 का अगर आपको देखना है, जस्ट लेक्चर 4 से जस्ट पहले वाले वीडियो को देखना है तो यहाँ पर आई टैब आ रहा है लेफ्ट कॉर्नर पर, आप जाकर के उसे भी देख सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज के वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। इसी वजह से हम एक और एक्स्ट्रा स्लाइड आप लोगों के लिए जोड़े हुए हैं जिसमें मैं बता पाऊं कि आप लोगों को मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, क्या क्या पढ़ाने जा रहा हूं। तो टुडेस टारगेट के अंतर्गत सबसे पहले देखेंगे रिडक्शन फार्मूला फॉर sec टू द पावर nx dx, फिर दूसरा देखेंगे cosec टू द पावर nx dx, फिर देखेंगे तीसरा सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू एग्जाम। ये सब चीज देखेंगे। लेकिन आपको मैं फिर से बता दूं, लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने sin टू द पावर nx dx का बताया था, cos टू द पावर nx dx का बताया था, tan टू द पावर nx dx का बताया था। तो अगर आप उन सभी वीडियोस को नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देख आइए, तब आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना। तो आइए बारी बारी से हम लोग आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है sec टू द पावर nx dx का रिडक्शन फार्मूला। तो इसको हम लोग करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे। पहले तो सॉल्यूशन निकलेंगे। पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकलेंगे और लिखेंगे लेट in बराबर जो दिया वो उसको लेट कर लिया मैंने, sec टू द पावर nx dx। अब इसको मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करूंगा, थोड़ा सा चेंज करके लिखूंगा sec टू द पावर n-2 x इंटू sec स्क्वायर x इंटू dx। सर आपने ऐसा क्यों लिखा तो जरा समझिएगा। इसके लिखने के पीछे का कारण ये है, तो sec टू द पावर n-2 लिख सकते हैं पूरे का, और यहाँ पर sec टू द पावर 2 लिख सकते हैं। तो -2 + 2 कैंसिल होगा तो बचेगा sec टू द पावर n x बचेगा ना। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। फिर आप कहेंगे कि सर आपने स्क्वायर क्यों लिया, n-2 क्यों लिया, आपने n-1 क्यों नहीं लिया जैसे साइन में लिया था। तो बाबू ये सेक है, साइन तो है नहीं, और सेक स्क्वायर x लिख रहे हैं ताकि ये 10 में ब्रेक हो सके, 10x में ब्रेक हो सके। इसी वजह से आप सिर्फ सेक x लिखेंगे तो 10 में ब्रेक नहीं होगा, है ना। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर सेक स्क्वायर x लिए और n-2 लिए, मतलब हमने इस sec टू द पावर nx dx का ऐसा ब्रेक किया। तो सर आप ऐसा क्यों ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि sec टू द पावर nx dx का कोई इंटीग्रेशन का फार्मूला होता नहीं है, इसीलिए इसको ऐसा ब्रेक कर लिए ताकि हम लोग इजीली इसको कैलकुलेट कर पाए। और फिर वही बात जहां पर आइलेट फेल होता है, क्योंकि आइलेट फेल होगा बच्चों, यहाँ पर आइलेट रूल फेल हो जाएगा क्योंकि दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है, दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है, तो पता नहीं चल पाएगा कि कौन फर्स्ट है और कौन सेकंड है ना। आइलेट रूल कब लगता है, जब ऐसा रहता है x रहता है या log x रहता है, तो हम लोग कह पाते हैं कि log है सर, और फिर अलजेब्रिक है। पहले log आता है इसलिए इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इसको हम लोग x को हम लोग सेकंड फंक्शन मान लेंगे। इस प्रकार से इजीली हम लोग बता पाएंगे कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है। सर अगर आपके पास ऐसा रहता है x इंटू e टू द पावर x, तो भी हम लोग बता देते हैं कि कौन फर्स्ट फंक्शन है कौन सेकंड फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल बाद में आता है सर, इसको सेकंड फंक्शन मान लीजिए। अलजेब्रिक पहले आता है इसीलिए इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए। अब लोग कह सकते थे अगर ऐसा भी होता log x इंटू एक्सपोनेंशियल भी होता ना सर, तो हम लोग पता कर पाते, क्योंकि log पहले आता है, एक्सपोनेंशियल एकदम लास्ट में आता है, इसलिए log आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। इस प्रकार से आप बता पाते, जरूर बता पाते, लेकिन यहाँ पर आइलेट रूल फेल हो जा रहा है क्योंकि दोनों ही सेम सिमिलर फंक्शन है, डिस्टिंक्ट नहीं है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये डिस्टिंक्ट फंक्शन नहीं है, तो इसलिए हम लोग बता नहीं पा रहे हैं। तो इस वजह से इन सभी केसेस में जिसका इंटीग्रेशन आसान होता है उसी को सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आसान है इसलिए इसको सेकंड फंक्शन, और इसका इंटीग्रेशन थोड़ा हार्ड है इसलिए इसको फर्स्ट फंक्शन। और हम लोग यहाँ पर अब अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहता है कि जो फर्स्ट फंक्शन है उसको छोड़ दो
और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेट कर दो, फिर बीच में माइनस लगा करके इंटीग्रेशन लगाइए और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट फंक्शन आपका sec टू द पावर n माइनस 2x है, उसको लिख सकते हैं sec x का होल टू द पावर n माइनस 2। अब नीचे क्या आ जाएगा, n माइनस 2 छोड़ेंगे, नीचे में sec x आ जाएगा, ठीक। तो इनटू ऊपर में क्या लेके चले जाएंगे, sec x लेके चला जाएंगे और नीचे क्या आ जाएगा x। फिर से एक बार समझिएगा बच्चों मेरी बातों को, मैंने क्या कहा, sec टू द पावर n माइनस 2 है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट करूंगा तो sec टू द पावर n माइनस 2 को लिख सकते हैं sec x का होल टू द पावर n माइनस 2, n माइनस 2 को छोड़ा नीचे में sec x, ऊपर में sec x नीचे में x। फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेट करूंगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेट करूंगा तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेट करूं विद रिस्पेक्ट टू x और फिर होल का इंटीग्रेशन करूंगा, होल का इंटीग्रेशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है कॉन्सेप्ट। फिर से एक बार समझिएगा बच्चों, मैंने फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया, माइनस लिखा, फिर sec फर्स्ट फंक्शन मेरा sec टू द पावर n माइनस 2 है, sec टू द पावर n माइनस 2 है तो उसको लिख दिया sec x का होल टू द पावर n माइनस 2, n माइनस 2 छोड़ा, नीचे में sec x लाया, ऊपर में sec x ले गया, नीचे में x, क्योंकि एक एक को पीछे से छोड़ते जाते, लेफ्ट साइड से छोड़ते जाते, sec को छोड़े नीचे x लिखे, पावर में n माइनस 2 था, पावर में n माइनस 2 रखा, छोड़ दिया, नीचे में sec x। ये फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल लग रहा है, ठीक है ना। अब क्या करूंगा बच्चों, sec टू द पावर n माइनस 2 लिखूंगा x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x, उसको लिख लूंगा 10x, बीच में माइनस, और ये आपको मालूम है d बाई dx ऑफ x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n बाहर निकलता है, पावर में एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, होता है ना। तो यहाँ पर n माइनस 2 बाहर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा sec टू द पावर, एक और घट जाएगा, n माइनस 2 में एक और घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, n माइनस 3 हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख लेता हूँ n माइनस 3 x, और sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू 10x, क्या होता है sec x इंटू 10x होता है, और sec स्क्वायर x का तो इंटीग्रेशन फिर से होता है वही 10x और होल का इंटीग्रेशन x। फिर से बस समझ लीजिए, sec एज इट इज रहा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x, ये x टू द पावर n का डेरिवेटिव n बाहर होता तो n माइनस 2 बाहर हो गया, sec टू द पावर n माइनस 2 में एक और घट जाएगा, यानी कि n माइनस 1 घट, एक और माइनस 1 घट जाएगा तो n माइनस 2 माइनस 1 n माइनस 3 हो जाएगा, sec टू द पावर n माइनस 3x, sec x का डेरिवेटिव sec x into 10x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड हम लोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ और लिख सकता हूं मैं। तो यहाँ पर in बराबर जो आया है उसको लिख लीजिए, in बराबर लिख लीजिए sec टू द पावर n माइनस 2 x into 10x, बीच में आपका n माइनस 2 है तो बाहर हो जाएगा, कोफिशिएंट है n माइनस 2 बाहर कर दिए, sec टू द पावर n माइनस 3 और यहाँ पर पावर में 1 है तो मिल करके क्या हो जाएगा, sec टू द पावर n माइनस 2, sec टू द पावर n माइनस 2 x, ठीक है। और यहाँ पर 10 10 मिल करके 10 स्क्वायर x हो जाएगा इंटू dx, ठीक है ना। फिर से एक बार समझ लीजिएगा बच्चों, sec टू द पावर n माइनस 3 और यहाँ पर प्लस 1 है तो n माइनस 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, n माइनस 2 हो जाएगा, एक घट गया, और यहाँ पर 10 10 क्या मिल गया, 10 स्क्वायर x हो गया। अब इसी चीज को नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे, in इक्वल्स टू sec टू द पावर n माइनस 2 into 10x, in इक्वल्स टू, देयरफॉर in इक्वल्स टू sec टू द पावर n माइनस 2x इंटू क्या है 10x है ना, क्या है n माइनस 2x इंटू 10x इंटू 10x, बीच में नेगेटिव n माइनस 1 है, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन था, एक बार फिर से देखना पड़ेगा, n माइनस 2 है, ठीक है ना, और sec टू द पावर n माइनस 2 x इंटू 10 स्क्वायर x, यहाँ पर n माइनस 1 नहीं है, n माइनस 2 है, ठीक है ना, n माइनस 2 है, sec टू द पावर n माइनस 2 x इंटू 10 स्क्वायर x, 10 स्क्वायर x इंटू dx, ठीक है ना। फिर से एक बार देख लीजिए, देखिए बच्चों, sec टू द पावर n माइनस 2x इंटू 10x माइनस n माइनस 2 sec टू द पावर n माइनस 2 इंटू x इंटू 10 स्क्वायर x, इसी चीज को हमने उधर लिख दिया है, ठीक है ना। देखिए n माइनस 2 sec टू द पावर n माइनस 2 x इंटू 10 स्क्वायर x। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होगी। तो in बराबर लिखिए, in फिर लिखिए, फिर sec टू द पावर आप लिखिए n माइनस 2 x इंटू 10x, ठीक है, और नेगेटिव n माइनस 2, और यहाँ पर लिखिए sec टू द पावर n माइनस 2 x, और 10 स्क्वायर x को फिर से मैं क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। 10 स्क्वायर x का फॉर्मूला sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है ना। तो सर आपने क्यों लिखा है इसको, तो देखिए प्राइमरी फंक्शन मेरा sec में है, इसीलिए 10 को मैंने sec में बदल दिया, ठीक है ना। प्राइमरी फंक्शन sec टू द पावर है ना, इसी वजह से 10 स्क्वायर x को मैंने लिख दिया sec स्क्वायर x माइनस 1, है ना। इसको प्राइमरी फंक्शन मतलब sec में ही ब्रेक कर रहे हैं, है ना। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब आगे देखिए,
देयरफॉर आई एन बराबर क्या हो जाएगा, सेक टू द पावर एन माइनस टू एक्स इंटू 10x नेगेटिव ऑफ एन माइनस टू। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं सेक टू द पावर एन माइनस टू, इसको बांट दीजिए इसके साथ बांट देंगे। समझ पा रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं कि समझ पा रहे हैं? इसको इसके साथ बांटेंगे, फिर इसको इसके साथ बांटेंगे, 1 के साथ बांटेंगे, -1 के साथ। तो इसी चीज को हम लोग करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। सेक टू द पावर एन माइनस टू और प्लस 2 कितना हो जाएगा, एन एक्स, और फिर बीच में माइनस, सेक टू द पावर एन माइनस टू को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेक टू द पावर एन माइनस टू को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेक टू द पावर एन माइनस टू एक्स, ठीक है ना, और इंटू का डीएक्स, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब देखिए आगे क्या होगा, तो दिस इंप्लाई दैट आई एन इक्वल्स टू सेक टू द पावर एन माइनस टू एक्स इंटू का 10x, ठीक है, माइनस एन माइनस टू, ठीक है, और ये n माइनस टू को सेक टू द पावर nx dx के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सेक टू द पावर nx इंटू dx, ठीक है, फिर से वो समझिएगा, नेगेटिव ऑफ n माइनस टू सेक टू द पावर nx, और ये dx को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर माइनस है, माइनस n माइनस टू, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, बांट रहे, इंटीग्रेशन को बांट रहे, ठीक ना, माइनस और माइनस प्लस, प्लस n माइनस टू, और ये क्या हो जाएगा, सेक टू द पावर n माइनस टू इंटू एक्स dx, ये हो गया। समझ पा रहे हैं ना बच्चों बात को, n माइनस टू इसके साथ चल गया माइनस के साथ, तो ये खुद माइनस है, ये खुद माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया n माइनस टू सेक टू द पावर n माइनस टू इंटू एक्स dx। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा बच्चों मेरे, आई एन इक्वल्स टू हो जाएगा सेक टू द पावर n माइनस टू एक्स इंटू 10x, ठीक है, माइनस n माइनस टू, और ये इसको हमने क्या माना था, पीछे जरा देखिए सेक टू द पावर n x dx को क्या माना था, आई एन माना था, इसको आई एन माना था ना, आप पीछे देख सकते हैं, सेक टू द पावर n x dx को हमने आई एन माना था, तो यहाँ पर आई एन लिख दिए, अब प्लस n माइनस टू लिखा मैंने। अब जब हमने आई एन बराबर हमने मान लिया है सेक टू द पावर n x dx, समझ पा रहे हैं ना, पावर में n है तो आई एन माना, पावर में n माइनस टू होता तो यहाँ पर आई एन माइनस टू होता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो इसीलिए यहाँ पर आई एन माइनस टू हो जाएगा, ठीक है ना, इसीलिए सेक टू द पावर n माइनस टू को हम लोग लिखेंगे n माइनस टू, आई एन माइनस टू, क्योंकि इसको हमने आई एन बोला है, तो यहाँ पर पावर में सिर्फ माइनस टू हो जाएगा, तो n माइनस टू इधर भी हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए बच्चों, तो देयरफॉर आई एन, इधर देखिए नेगेटिव आई एन है ना, नेगेटिव n माइनस टू ये है, तो यहाँ किधर आ जाएगा, पॉजिटिव ऑफ n माइनस टू इंटू आई एन, ये वाला पूरा इधर उठ के आ गया है ना लेफ्ट साइड में, इक्वल्स टू सेक टू द पावर n माइनस टू एक्स इंटू का 10x इंटू का 10x, और प्लस के n माइनस टू इंटू आई एन माइनस टू, ठीक है ना। अब जरा देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा आई एन प्लस एन आई एन और माइनस टू आई एन इक्वल्स टू सेक टू द पावर n माइनस टू एक्स इंटू 10x, अब प्लस n माइनस टू आई एन माइनस टू, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर n आई एन होगा, दिस इंप्लाइड दैट n आई एन और माइनस टू आई एन और प्लस 1 आई एन, तो क्या हो जाएगा, माइनस आई एन इक्वल टू सेक टू द पावर n माइनस टू एक्स इंटू का 10x इंटू का 10x प्लस n माइनस टू आई एन माइनस टू, आई एन माइनस टू हो गया, क्लियर है कॉन्सेप्ट इतना। अब क्या होगा, यहाँ पर कुछ कॉमन लेंगे, है ना, यहाँ पर कुछ कॉमन लेंगे। अच्छा बच्चों ये वाला आप पहले उतार लीजिए, मैं देखना चाहूंगा कि आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, हाँ चलिए दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इस जगह पर कुछ थोड़ा सा रफ कर देते हैं, मतलब इस चीज को कर देते हैं। देखिए यहाँ पर भी आई एन है, यहाँ पर भी आई एन है, आई एन कॉमन ले लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पर आई एन जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा n माइनस वन, बचेगा ना n माइनस वन, जैसे ही यहाँ पर आई एन, यहाँ पर भी आई एन है, आई एन कॉमन लेंगे तो n माइनस वन बचेगा, और इस तरफ क्या है, सेक टू द पावर आपका क्या है, n माइनस टू है, पावर में n माइनस टू एक्स, और इंटू का क्या है 10x है, इंटू का 10x है, और प्लस में क्या है बच्चों, प्लस में है n माइनस टू इंटू का आई एन माइनस टू। इसी चीज को नेक्स्ट स्लाइड में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, इसी चीज को नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड में स्पेस नहीं है बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पहले आप इसको उतार लीजिए, मैं इसको इरेज करके इसी में बना दूंगा, ठीक है ना, इसी में बना दूंगा, इसको पहले उतार लीजिए फटाक से, ठीक है, उतार लिए।
अब ऊपर वाला स्लाइड को हम इरेज करते हैं, ये वाला इरेज करते हैं और इसी में फिर बनाने की कोशिश करते हैं आगे का। चलिए तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो in इंटू n माइनस वन आया है हम लोग का। हम नीचे से भी आप देख सकते हो यहाँ पर in कॉमन ले लिए, n माइनस वन बचेगा सिर्फ, इक्वल्स टू सेक टू द पावर आपका क्या बचा है n माइनस टू x इंटू का 10x, ये लिख लीजिए 10x और प्लस n माइनस टू, फिर in माइनस टू बचा है, in माइनस टू इसको लिख लीजिए, लिख लिए नीचे और लिख लीजिए। अब सब कुछ अब कोई काम का नहीं है, अब सब इरेज कर सकते हैं आप। फिर इसी में चलिए बताता हूं मैं आगे का। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा बच्चों, यहां पर n माइनस वन है ना, तो ये इंटू में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो सेक टू दी पावर n माइनस टू एक्स इंटू 10x और नीचे में क्या हो जाएगा n माइनस वन और प्लस के n माइनस टू अपॉन में n माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू इंटू आई एन माइनस टू। तो ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर होता है। ये फुल एंड फाइनल आंसर होता है। आई एन क्या था तो उसको भी आप लिख सकते हो, सेक टू द पावर n था इंटू dx था, उसका वैल्यू ये चीज आया है, उसको भी लिख दीजिए सेक टू द पावर n माइनस टू एक्स इंटू 10x लिख लीजिए। फिर नीचे में n माइनस वन आया, वो भी लिख सकते हो आप, प्लस n माइनस टू अपॉन n माइनस वन लिख लीजिए। फिर आई एन माइनस टू का वैल्यू भी आप चाहो तो लिख सकते हो, सेक टू द पावर n माइनस टू एक्स इंटू dx। ठीक है, ये पूरा फुल एंड फाइनल आंसर हो गया है ना। यदि आपको पूछा जाए सेक टू द पावर nx dx का रिडक्शन फार्मूला, तो मैंने कुछ स्टेप इरेज कर दिया है, इसके बाद ये आंसर आया है, आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, cosec टू द पावर nx dx। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लिखेंगे लेट in इक्वल्स टू cosec टू द पावर nx dx, लेट कर लिया। फिर यहाँ पर कुछ सेटिंग कटिंग करूंगा, तो देयरफॉर in इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा cosec टू द पावर n माइनस टू एक्स इंटू cosec स्क्वायर x dx, है ना, ताकि n माइनस टू प्लस टू कैंसिल होकर के cosec टू द पावर n हो जाए। तो सर आपने फिर से स्क्वायर माना है, क्यों स्क्वायर माना है? तो स्क्वायर इसीलिए माना है क्योंकि ये कॉट स्क्वायर में ब्रेक हो सके। ओके, तो अब ध्यान दीजिएगा आगे क्या होगा। अब इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कौन मानेंगे? तो चूंकि सिमिलर फंक्शन है दोनों को दोनों, तो आइलेट फेल होता है। तो आइलेट जब भी फेल होता है तो जिनका इंटीग्रेशन आसान होता है, जिसका इंटीग्रेशन आसान होता है उसको सेकंड फंक्शन, और जिसका इंटीग्रेशन हार्ड होता है उसको फर्स्ट फंक्शन। तो इसका इंटीग्रेशन आसान है ना, cosec स्क्वायर x का, इसलिए इसको सेकंड फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन हार्ड है इसलिए इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन। तो दिस इंप्लाई दैट क्या हो जाएगा, in इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं, cosec टू द पावर n माइनस टू एक्स को छोड़ दिए, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेट करूंगा, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, फिर बीच में सब्ट्रैक्ट करूंगा और फिर फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव लूंगा। तो देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है, फर्स्ट को छोड़िए, सेकंड का इंटीग्रेट और बीच में माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट। ये हो जाएगा बच्चों क्या, cosec टू दी पावर n माइनस टू है तो इसको लिख सकते हैं का होल का पावर n माइनस टू, और नीचे में क्या आ जाएगा n माइनस टू, नीचे में क्या लिखेंगे cosec x लिखेंगे, क्योंकि जैसे ही n माइनस टू छोड़ेंगे नीचे में cosec x आ जाएगा, इनटू फिर ऊपर में क्या लेके चले जाएंगे cosec x, और नीचे में क्या लेके आएंगे x। ठीक है ना, क्लियर है कॉन्सेप्ट? फिर से एक बार समझिए, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेट और फर्स्ट फंक्शन का फिर से डेरिवेट, है ना। अब चूंकि cosec टू द पावर n माइनस टू था, है ना, तो cos x का होल टू द पावर n माइनस टू ले लिया फंक्शन रूल लगाने के लिए, n माइनस टू छोड़ा, नीचे में cosec x, ऊपर में cosec x ले गया, cosec x को छोड़ा, नीचे में x, फिर बीच में इनटू फंक्शन रूल लगा, अब फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, है ना, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया, अब सेकंड फंक्शन का फिर से इंटीग्रेशन, cosec स्क्वायर x हो जाएगा इनटू dx, होल का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, होल का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्लियर है? अब आगे क्या करेंगे, तो देयरफॉर in इक्वल्स टू आपका हो जाएगा cosec स्क्वायर x, सॉरी cosec टू द पावर n माइनस टू एक्स। cosec स्क्वायर x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cot x, उसको भी लिख लीजिए, माइनस cot x होता है, और माइनस
यहाँ पर फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल से n-2 बाहर हो जाएगा, क्योंकि x टू द पावर n का डेरिवेटिव में n बार होता है और n में एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो n-2 बाहर आ जाएगा और cosec टू द पावर क्या हो जाएगा, एक और घट जाएगा, तो लिखेंगे cosec टू द पावर n-3, एक और घट गया इंटू x, और cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cot x, माइनस cosec क्या होता है, cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x माइनस cosec x माइनस cosec x इंटू का cot x, ठीक है। और cosec स्क्वायर x का फिर से इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cot x, ठीक है, और इंटू dx, ठीक है। अब आगे फिर से इसको करूंगा, तो दिस इम्प्लाइड दैट in बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा नेगेटिव cosec टू द पावर n-2 x इंटू cot x, और यहाँ पर देखिए नेगेटिव तो आपस में पॉजिटिव हो गया, बाहर में नेगेटिव ही रहेगा, इसका मतलब n-2, ये नेगेटिव और नेगेटिव था ना, पॉजिटिव हो गया, अब बाहर में नेगेटिव ही रहेगा, तो n-2 कोफिशिएंट वो बाहर कर दी, और यहाँ पर हो जाएगा आपका cosec टू द पावर n-3, और पावर में कितना 1 है, तो -3 और पावर में 1 n-2 हो जाएगा, cosec टू द पावर n-2 इंटू x, और cot मिलकर के cot स्क्वायर x लिखेंगे, cot स्क्वायर x इंटू का dx, ठीक है ना बच्चों, इतना तो क्लियर है। चलिए अब इसी चीज को नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। in बराबर देखिए लिखेंगे in इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ cosec टू द पावर n-2 x, ठीक है ना, cosec टू द पावर n-2 x इंटू cot x इंटू का cot x इंटू का cot x, फिर देखिए क्या है, नेगेटिव ऑफ n-2 इंटू cosec टू द पावर n-2 x, और क्या है जरा देखिए, तो नेगेटिव ऑफ n-2 cosec टू द पावर n-2 x और cot स्क्वायर x, है ना, तो इसको आप यहाँ पे लिख देंगे cot स्क्वायर x, फिर लिखेंगे cot स्क्वायर x इंटू का dx, इतना क्लियर है। अब जरा देखिएगा क्या होगा, तो दिस इम्प्लाइड in बराबर आपका हो जाएगा नेगेटिव ऑफ cosec टू द पावर n-2 इंटू x इंटू cot x, नेगेटिव ऑफ n-2, और इस जगह पर आपका हो जाएगा cosec टू द पावर n-2 x, और चूंकि हमको cosec x का इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पर cot आ गया है, तो इसको फिर से प्राइमरी फंक्शन में बदलना पड़ेगा, क्या देखिए, तो प्राइमरी फंक्शन क्या है, cosec है ना, इसीलिए cot को हम क्या करेंगे, cos में बदल देंगे, cosec x में बदल देंगे। cot स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूं, cosec x के चेहरे में cosec स्क्वायर x माइनस का 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं cot स्क्वायर x का वैल्यू क्या होता है, cosec स्क्वायर x माइनस का 1, cosec स्क्वायर x माइनस का 1, ठीक है ना, इंटू dx। फिर समझिएगा cot स्क्वायर x का जो वैल्यू होता है वो होता है cosec स्क्वायर x, क्या होता है, cosec स्क्वायर x माइनस 1, ये होता है cot स्क्वायर x का वैल्यू क्या होता है, cosec स्क्वायर x माइनस 1 होता है, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, तो therefore in बराबर क्या होगा बच्चों, therefore in बराबर नेगेटिव ऑफ cosec टू द पावर n-2 इंटू x इंटू cot x, नेगेटिव n-2। अब क्या हो जाएगा, cosec टू द पावर n-2 इंटू उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो cosec टू द पावर n-2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, n x होगा ना, -2 और +2 हो जाएगा ना n, और नेगेटिव ऑफ cosec टू द पावर n-2 x, और इस जगह पर इंटू का dx, ठीक है। फिर से समझिएगा, cosec टू द पावर n-2 और +2 क्या हो जाएगा, cosec टू द पावर n, और cosec टू द पावर n-2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रहेगा वही, ठीक है। अब क्या होगा, तो in बराबर क्या है बच्चों, in बराबर आपका है cosec टू द पावर nx dx, यही ना, तो उसको लिख लिया मैंने, और नेगेटिव ऑफ cosec टू द पावर n-2 इंटू x इंटू cot x, नेगेटिव n-2, और यहां पर हो जाएगा cosec टू द पावर nx dx, बांट दे रहे आप, नेगेटिव को इसके साथ बांटेंगे तो प्लस n-2 इंटू cosec टू द पावर n-2 इंटू x इंटू dx। फिर से समझिएगा, नेगेटिव ऑफ दिस cosec टू द पावर nx dx, नेगेटिव n-2 और नेगेटिव पॉजिटिव हो गया n-2 cosec टू द पावर n-2 x dx, ठीक है ना।
इसको हमने in माना हुआ है, ठीक है, और ये नेगेटिव ऑफ cosec टू दी पावर n माइनस टू एक्स इंटू कॉट एक्स नेगेटिव n माइनस टू, और इसको हमने क्या माना है, in माना है ना। cosec टू दी पावर n x dx को हमने in माना है, शुरू में ही लिखे। तो जिनको दिक्कत हो रहा है तो समझिए कि वो कॉपी और पेन लेके नहीं बैठे हैं, तो कॉपी और पेन ले करके बैठिए। हमने लिखा है cosec टू दी पावर n x dx को in माना है, ठीक है ना, पहले में ही मान चुका है इसीलिए लिखा है, यहाँ पर in इसीलिए लिखा हूं मैं, और n माइनस टू है, और इसको तब क्या हो जाएगा, in माइनस टू हो जाएगा। सर ये क्यों, तो जरा समझिए ना फिर से एक बार। in बराबर आपने माना है cosec टू दी पावर n इंटू एक्स, ठीक है ना। तो अगर n है पावर में तो यहाँ पर n हो गया, अगर n माइनस टू होगा तो यहाँ पर in माइनस टू हो जाएगा, और यहाँ पर n माइनस टू है तो इसलिए in माइनस टू होगी, ठीक है ना। चलिए क्लियर है कॉन्सेप्ट आप लोगों को, ठीक है। अब जरा देखिएगा, यहाँ पर आपका in है ऑलरेडी, इस जगह पर आपका क्या है बच्चों, in है, और इस जगह पर नेगेटिव ऑफ है तो यहाँ पर लिखेंगे पॉजिटिव ऑफ n माइनस टू इंटू के in, ठीक है। ये वाला नेगेटिव वाला टर्म इधर आ गया तो पॉजिटिव में आ गया, और इक्वल टू आपका क्या हो गया, नेगेटिव ऑफ cosec टू दी पावर n माइनस टू इंटू एक्स, इंटू का इधर cot x था तो यहाँ पर लिखेंगे cot x, ठीक है, और ये पॉजिटिव ऑफ n माइनस टू इंटू in माइनस टू, ठीक है। अब जरा देखिए क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइड एट in प्लस n in माइनस टू in, ठीक है, इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ cosec टू दी पावर n माइनस टू एक्स इंटू cot x प्लस n माइनस टू इंटू in माइनस टू, ठीक है। अब क्या होगा जरा समझिएगा बच्चों, यहाँ पर n in हुआ है, n in बचा है, लिख लीजिए n in, दिस इम्प्लाइड एट n in, और यहाँ पर माइनस टू in और यहाँ पर प्लस वन in, तो क्या हो जाएगा माइनस in, ये हो जाएगा इक्वल्स टू आपका हो जाएगा नेगेटिव ऑफ cosec टू दी पावर n माइनस टू एक्स इंटू कॉट एक्स और प्लस n माइनस टू इंटू in माइनस टू, ठीक है ना, in माइनस टू हुआ। इसी चीज को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे n in माइनस in। अच्छा यहाँ पर तो स्पेस नहीं है, तो हम लोग करना ये पड़ेगा कि इसी स्लाइड के अंदर बनाना पड़ेगा। अब इसी स्लाइड के अंदर बनाना पड़ेगा तो सबसे पहले आप लोग इतना उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। आप लोग ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए फट से, इसके बाद ले लिए होंगे ये वाला, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये वीवीआई क्वेश्चन है, मैं आपको फिर से बता दूं, मैं लिख के भी रखा हूं वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना। और फिर इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे ऊपर वाला इरेज करके फिर बताऊंगा इसी में, ठीक है। हो गया होगा आप लोगों का, आई होप। चलिए हम इरेज करता हूं, सिर्फ नीचे वाला रखूंगा। चलिए तो अब नीचे वाले की मदद से हम लोग लिखेंगे। तो नीचे क्या है, n in है, देखिए in है, तो in कॉमन ले लेता हूं, तो in जैसे ही कॉमन लूंगा तो बचेगा n माइनस वन, ठीक है ना, और इस तरफ क्या बचेगा जो है उसको एज इट इज लिख दीजिए, नेगेटिव ऑफ cosec टू दी पावर n माइनस टू एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस n माइनस टू इंटू in माइनस टू, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, in इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ cosec टू दी पावर n माइनस टू एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, n माइनस वन, इंटू में तो डिवाइड में चला है, प्लस n माइनस टू, और नीचे में n माइनस वन आ जाएगा, और इधर in माइनस टू आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आप चाहो तो in का वैल्यू पूरा लिख सकते हो, cosec टू दी पावर nx, यही था ना dx, और नेगेटिव ऑफ cosec टू दी पावर n माइनस टू एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू का कॉट एक्स, नीचे में n माइनस वन, फिर पॉजिटिव ऑफ n माइनस टू, नीचे में n माइनस वन, और ये in माइनस टू। चलिए फटाफट आप लोग उतार लीजिए, ठीक है ना, और कुछ भी दिक्कत होगा बच्चों, ठीक है ना, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट भी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, आगे मूव होते हैं। देखिए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू एग्जाम, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चंस। तो
हम लोग को क्या दिया हुआ है कि इफ in बराबर 0 से पाई बाय 4 10 टू द पावर nx dx अगर दिया है तो हमको प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है in प्लस in माइनस 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन n माइनस 1 एंड हेंस इवेल्युएट 10 टू द पावर 6x dx 0 से लेकर पाई बाय 4। तो सबसे पहले पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को 10 टू द पावर nx dx का फॉर्मूला पढ़ाए थे, है ना। 10 टू द पावर nx dx का फॉर्मूला मैं लिख लेता हूं 10 टू द पावर nx dx का। आप लोगों को याद है बच्चों? बताइए, आप लोगों को याद है? चलिए मैं एक काम करता हूं, लिख देता हूं आप लोगों के लिए 10 टू द पावर nx dx का जो इंटीग्रेशन था पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को लिखवाया था 10 टू द पावर n माइनस 1 x और नीचे में क्या था n माइनस 1 था और यहां पर नेगेटिव लगा करके 10 टू द पावर n माइनस 2 x इंटू dx, यही था ना। ये लिख लीजिए, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसके बिना ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। 10 टू द पावर nx dx बराबर 10 टू द पावर n माइनस 1 x अपॉन n माइनस 1 नेगेटिव ऑफ 10 टू द पावर n माइनस 2 x इंटू dx। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा तभी जाकर के ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। अब चलिए इसी फॉर्मूला की मदद से इस चीज को प्रूफ करेंगे हम लोग। क्या सोच पा रहे हैं ना? देखिए यहां पर समझिए in बराबर क्या दिया हुआ 0 से पाई बाय 4, मतलब यहां पर जो in है वो 0 से पाई बाय 4 10 टू द पावर nx dx है और यहां पर जो in माइनस 2 है वो 10 टू द पावर n माइनस 2 x 0 से पाई बाय 4 है। और फिर क्या प्रूफ करना आपको 1 अपॉन n माइनस 1, यही प्रूफ करना है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। देखिए बच्चों सबसे पहले हम लोग ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेंगे, है ना। तो 10 टू द पावर nx dx का तो लिखेंगे 10 टू द पावर nx dx बराबर आपका क्या दिया हुआ है, अब क्या दिया हुआ 10 टू द पावर n माइनस 1x। ये ध्यान नहीं होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा ये फॉर्मूला, ठीक है ना। n माइनस 1x 10 टू द पावर, है ना, n माइनस 1x n माइनस 1x और नीचे में n माइनस 1 और नेगेटिव ऑफ 10 टू द पावर n माइनस 2 x इंटू dx, ठीक है ना। क्या है नेगेटिव ऑफ 10 टू द पावर n माइनस 2 x इंटू dx, ठीक है। अब चूंकि आपको मालूम है कि यहां पर क्या दिया हुआ, जरा देखिए तो यहां पर in बराबर 0 से पाई बाय 4 10 टू द पावर nx dx दिया हुआ, ठीक है। तो एक बात समझिएगा, तो इसको आप in नहीं कह सकते हो, पहले 0 से पाई बाय 4 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप टेकिंग लिखिए टेकिंग लिमिट 0 टू पाई बाय 4 ऑन बोथ साइड्स तभी जाकर कुछ होगा। तो अब क्या होगा, तो 0 से पाई बाय 4 हम लिमिट ले लेते हैं, 0 से पाई बाय 4 10 टू द पावर 0 से पाई बाय 4 लिया 10 टू द पावर nx dx बराबर 1 अपॉन n माइनस 1 इधर बाहर हो गया और ये 10 टू द पावर n माइनस 1 x 0 से पाई बाय 4, ठीक है, माइनस 0 से पाई बाय 4 10 टू द पावर n माइनस 2 x इंटू dx। देखिए अब ये चूंकि दिया हुआ है 10 टू द पावर nx dx 0 से पाई बाय 4, क्या दिया हुआ जरा देखिए तो इसका वैल्यू दिया हुआ है in 0 से पाई बाय 4 10 टू द पावर nx dx in दिया हुआ है, तो उसके बदले in लिख देंगे, इसके बदले हम लोग लिखेंगे in, ठीक है, इक्वल्स टू 1 अपॉन n माइनस 1। अब देखिए अपर लिमिट रखेंगे x का वैल्यू पाई बाय 4, तो 10 पाई बाय 4 का वैल्यू होता है 1, तो 1 के पावर n माइनस 1 हो जाएगा, माइनस फिर 10 0 यहाँ पर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 10 0 का वैल्यू 0 का पावर n माइनस 1 नेगेटिव। अब चूंकि आप लोग क्या जानते हैं, आप लोग ये जानते हैं कि 10 टू द पावर n x इंटू dx बराबर हमने क्या माना है in माना है, 0 से लेकर पाई बाय 4 0 से लेकर के पाई बाय 4 10 टू द पावर nx dx को हमने क्या माना है in माना है, क्या माना है in माना है। तो यहाँ पर n माइनस 2 हो जाएगा, देखिए जैसे 0 से लेकर के पाई बाय 4 0 से लेकर के पाई बाय 4 10 टू द पावर n माइनस 2 x इंटू dx हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n माइनस 2 हो जाएगा, in माइनस 2 हो जाएगा। अगर पावर में n माइनस 2 होगा तो यहाँ पर भी n माइनस 2 हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रही होगी बातें। तो यहाँ पर लिखेंगे in माइनस 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर in है तो यहाँ पर in लिखिए और नेगेटिव में है तो इधर आ गया तो पॉजिटिव में, तो in माइनस 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन n माइनस 1, ठीक है ना। और ये 1 के पावर n माइनस 1 मतलब 1 और 0 के पावर n माइनस 1 मतलब 0, तो इक्वल्स टू 1 अपॉन n माइनस 1, क्योंकि 1 माइनस 0 यानी कि 1 होता है। तो ये आपका हो गया in प्लस in माइनस 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन n माइनस 1, ठीक है ना। ये प्रूफ हो गया, जरा देखिए तो इसको हम लोग पिछला स्लाइड में देखिए in प्लस in माइनस 2 बराबर 1 अपॉन n माइनस 1, देखिए आया, देखिए in प्लस in माइनस 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन n माइनस 1 आ गया ना, प्रूफ हो गया ना। तो ये तो प्रूफ हो गया हम लोग का।
फर्स्ट पार्ट ये जो हम लोग का है ये प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या है, इवेल्युएट करने बोल रहा है 0 से पाई बाय 4 का वैल्यू 10 टू द पावर 6x dx का वैल्यू निकालने बोल रहा है। ठीक है ना, इसका वैल्यू निकालेंगे आइए नेक्स्ट स्लाइड में, है ना। अब चूंकि उसको निकालने के लिए आपको किसका फार्मूला याद होना चाहिए, 10 टू द पावर nx dx का, मतलब इसी का फार्मूला याद रहना पड़ेगा। और ये जो फार्मूला यहाँ पर लिखे है ना 10 टू द पावर nx dx का, ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को नेक्स्ट स्लाइड में मूव करना पड़ेगा यहाँ। हाँ, तो सिंस वी नो दैट लिखेंगे पहले, तो सिंस वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, जानते ये है कि 10 टू द पावर nx dx का जो वैल्यू होता है वो होता है ना, यहां से देखना पड़ेगा 10 टू द पावर n minus 1, 10 टू द पावर n minus 1 x अपॉन n minus 1, आप लोग को याद करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है ना, फार्मूला n minus 1 और फिर क्या है नेगेटिव ऑफ 10 टू द पावर n minus 2, नेगेटिव ऑफ 10 टू द पावर इंटीग्रेशन n minus 2 x into dx। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, हम लोग क्या किसका वैल्यू चाहिए, जरा देखिए तो किसका वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, 10 टू द पावर 6x dx 0 से पाई बाय 4, इसका वैल्यू चाहिए। 0 से पाई बाय 4 बाद में लगा लेंगे। देखिए हमको इसका वैल्यू चाहिए, इसको लिख लीजिए 0 से पाई बाय 4, इसका वैल्यू चाहिए 10 टू द पावर 6x dx, इसका वैल्यू चाहिए 0 से पाई बाय 4। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इसका ही वैल्यू निकालते हैं, बाद में लिमिट लगा देंगे। 10 टू द पावर 6x dx बोले तो क्या हो जाएगा, 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा 5, तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 5x, और नीचे में 6 में से 1 गया तो नीचे में 5 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 4x dx हुआ। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे जरा समझिएगा, 10 टू द पावर 5 लिखेंगे हम अपॉन में 5x dx अपॉन में 5, माइनस लेकर के कॉमन लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 10 टू द पावर 4x का वैल्यू इसके मदद से निकालेंगे, यहाँ पर 4 रखिए, यहाँ पर 4 रखिए, तो 4 में से 1 गया तो क्या 3, तो यहाँ पर जाएगा 10 टू द पावर 3x अपॉन में 4 में से 1 गया तो 3, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, और फिर बीच में माइनस, और यहाँ पर क्या 4 है, तो 4 में से 2 गया तो 3, सॉरी 4 में से 2 गया तो 2, तो लिखेंगे 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 2x into dx। सोच पा रहे हैं ना मेरे पतों को, बोले क्लियर है, क्लियर है बच्चों। फिर से बस समझिए 10 टू द पावर 4 का वैल्यू चाहिए हमको, तो यहाँ पर 4 रखिए, 4 में से 1 गया तो 3, और 4 में से 1 गया तो 3, माइनस का माइनस, 4 में से 2 गया तो 2, tan स्क्वायर x dx। अब यहाँ पर आपका हो गया 10 टू द पावर 6x into dx। ठीक है, फिर यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 10 टू द पावर 6x dx बराबर आपका क्या हो गया आंसर, 10 टू द पावर 5x अपॉन 5 माइनस, ठीक है ना, माइनस यहाँ पर माइनस 10 क्यूब x अपॉन में 3, माइनस और माइनस मिलकर के प्लस 10 स्क्वायर x, क्या हो गया 10 स्क्वायर x इंटू dx। अब जरा समझिएगा फिर आगे, 10 टू द पावर 6x dx इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5x अपॉन में 5 माइनस 10 क्यूब x अपॉन में 3, अब प्लस की प्लस 10 स्क्वायर x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसी की मदद से 2 यहाँ पर रखें, 2 में से 1 गया तो 1, तो 10 का पावर 1, 2 में से 1 गया तो 2 में से 1 गया तो 1, 10 का पावर 1 x, और फिर यहाँ पर 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ पर 1, बीच में माइनस है, माइनस लिखिए, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा समझिएगा, 10 टू द पावर कितना 2 है ना, अब 2 है ना, तो हमने अभी तक क्या लाया है इस चीज को जरा समझिएगा, हम लोग का 2 तक आया है, तो यहाँ पर अगर 2 है तो 2 रखेंगे, तो 2 में से 1 गया तो 1, नीचे में 2 में से 1 गया तो 1, और इस जगह पर 10 टू द पावर 2 में से 2 गया तो 0 बच जाएगा। सोच पा रहे हैं ना, तो उस चीज को भी हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले इतना समझ लीजिए, फिर से एक बार समझिएगा बातों को। यहाँ पर 10 टू द पावर nx dx है, 10 टू द पावर n minus 1 x अपॉन n minus 1 माइनस 10 टू द पावर n minus 2 x dx, ये फॉर्मूला होता है, ये हम लोग जानते हैं, आप यहां से इस चीज को देख लीजिए। ठीक है ना, 10 टू द पावर n minus 1, 10 टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो 10 टू द पावर n minus 1 x अपॉन n minus 1 माइनस नेगेटिव ऑफ 10 टू द पावर n minus 2 x dx। ठीक है ना, तो इसी चीज को हमने यहाँ पर लिखा है n minus 1 10 टू द पावर n x dx को 10 टू द पावर n minus 1 x अपॉन n minus 1 नेगेटिव ऑफ 10 टू द पावर n minus 2 x dx। क्लियर है। अब फिर हमने क्या किया है जरा समझिएगा, यहाँ पर 10 टू द पावर 6 का लिया, 10 टू द पावर 6 का, तो यहाँ पर 6 में से 1 गया तो 5 अपॉन 5 माइनस, ठीक है, फिर 6 में से 2 गया तो 4, फिर ये आपका एज इट इज उतरा माइनस
10 टू द 4 का निकालना था, 4 में से 1 गया तो 3, नीचे 4 में से 1 गया तो 3, अब 4 में से 2 गया तो 2, 10 स्क्वायर एक्स dx। फिर मैंने क्या किया, 10 टू द 5 एक्स अपॉन में 5 माइनस 10 क्यूब एक्स अपॉन में 3, और नेगेटिव पॉजिटिव किया और 10 स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है। ये वाला एज इट इज उतर गया, ये वाला भी एज इट इज उतर गया। अब प्लस फिर 10 स्क्वायर एक्स का वैल्यू यहां से लिखा मैंने, 2 में से 1 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, फिर बीच में माइनस, और 2 में से 2 गया तो 0, यानी कि 10 टू द पावर 0, यानी कि 10 0 x ऐसा लिखेंगे, यानी कि 10x का पावर ही 0 कर दीजिए डायरेक्ट, यही बेस्ट रहेगा, यही बेस्ट रहेगा। यहां पर क्या लिख देंगे हम लोग, डायरेक्ट 10 का पावर 0, मतलब आप कह सकते हैं 10x का पावर, 10x का पावर कितना हो जाएगा इस जगह पर, n-2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब n-n, मतलब ये 2 में से 2 गया तो 0 इनटू का dx। क्लियर है, बताइए इतना क्लियर है, क्लियर है ना बच्चों, सोच पा रहे हैं ना। तो इस जगह पर बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होता है समझने में, इस चीज को समझिएगा आप लोग भी, जैसे समझिएगा। मैंने क्या कहा, यहाँ पर 2 है ना बच्चों, तो 2 में से 2 गया तो 0। ठीक है, इतना क्लियर है, हम लोग बढ़े आगे, यहां तक समझ में आ गया सबको, ठीक है ना। हम लोग लिमिट लेंगे, सर हम लोग को जो वैल्यू चाहिए, हमको जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए 0 से π/4 10 टू द पावर 6x dx का चाहिए ना। तो ठीक है, पहले इतना आप लोग उतार लीजिए, पहले आप लोग इतना उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले आप लोग इतना उतार लीजिए, उतार लिए होंगे अभी तक। चलिए आप कुछ यहीं पर इरेज करेंगे और यहीं पर बनाएंगे। देखिएगा बच्चों, अब यहां पर हम लोग का आ गया है 0 से सॉरी, यहां पर 10 टू द पावर 6x का आया वैल्यू, 10 टू द पावर 6x dx का जो वैल्यू आया है वो आया है 10 टू द पावर 5x अपॉन का 5 माइनस 10 क्यूब x अपॉन में 3 प्लस 10x प्लस में 10x और माइनस ये जो है आपका 10x का पावर में 0, यानी कि यहाँ पर किसी का पावर 0 होता है, इसका मतलब 1 इंटू dx होता है, 1 इंटू dx होता है, ये तो जान ही रहे आप लोग। अब क्या हो गया, इक्वल्स टू आपका हो गया 10 टू द पावर 5x अपॉन में 5 माइनस 10 क्यूब x अपॉन में 3 प्लस 10x माइनस 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन x होता है। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट ले लेंगे, सब तरफ लिमिट ले लेंगे। तो लिमिट ले लेंगे, ये 10 टू द पावर 6x है, 6x इंटू dx, तो टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर हम 0 से π/4 ले लेते हैं, इसी का वैल्यू चाहिए ना, और यहाँ पर भी हम लिमिट ले लेते हैं 0 से लेकर के π/4। ठीक है, फिर यहाँ पर भी आप लिमिट ले सकते हो 0 से लेकर के π/4, फिर यहाँ पर भी लिमिट ले सकते हो 0 से लेकर के π/4, फिर यहाँ पर भी ले सकते हो 0 से लेकर के π/4। ठीक है, सब तरफ लिमिट ले लिए है ना। आई होप आप लोग क्लियर हो रही होगी बातें। फिर लिमिट लेके सॉल्व कर देंगे, और क्या, देखिए ये आपका हो जाएगा 1/5। ठीक है, अब x का वैल्यू π/4 रखेंगे तो 10 π/4 का वैल्यू 1, तो 1 के पावर 5 हो जाएगा, और माइनस 10 0 का वैल्यू 0, 0 का पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1/3 बाहर हो जाएगा, 10 फिर π/4 का वैल्यू 1, 1 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 10x, x का वैल्यू 0, तो 10 0 का वैल्यू 0, तो 0 का क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस 10 π/4 का वैल्यू 1 और 10 0 का वैल्यू 0, माइनस x का वैल्यू π/4 और माइनस x का वैल्यू इक्वल 0, लोअर लिमिट। अब ये आपका हो जाएगा 1/5, फिर माइनस 1/3, ठीक है, प्लस 1 और माइनस 1/4 π/4। सबको आप सॉल्व कर लीजिए, और फिर आपको कुछ एलसीएम आएगा। देखिए 5 और 3 का एलसीएम, और नीचे में 1 है तो 1, तो 5 3 का एलसीएम 15, और 5 से 15 3 बार में कटा, माइनस 1, 3 से 15 5 बार में कटा, यहाँ 5 आ गया, अब प्लस 1 से 15 15 बार में कटा, अब प्लस माइनस π/4। ठीक है, तो ये आपको फुल एंड फाइनल आंसर आता है। 3 में 5 में से 3 गया तो -2 और 15, 13 बचेगा, 13/15 हो जाएगा, अब प्लस के माइनस के π/4, आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होगी बच्चों। तो आज का लेक्चर यहीं तक है ना। तो थैंक यू, आप लोग जो है कि लास्ट तक वॉच किए। ठीक है ना। अगर आप लोग कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चंस है, तो आप प्ले स्टोर पर जाकर के हमारे गूगल प्ले स्टोर से जाकर के आप जो है कि एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी इसी नंबर पे मिलेंगे, इंस्टा पे भी इसी नंबर पे मिलेंगे, और फेसबुक पे भी मिलेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप लोग
दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को, इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर सकते हैं, है ना। और चैनल को नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके हिट बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे टाइम टू टाइम, ठीक है ना। चलिए, इसी के साथ अंतिम करते हैं आज का लेक्चर। जोहार, धन्यवाद आप सभी का।